चलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है। कौन गया अभी? पराग। चलो, तो आज क्या देखने का है? आज क्या देखने का है? पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन कल देखा था, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा नेट का वो सर्वर चेक करता हूँ, ठीक है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। तो कल क्या देखा था? काल काय बघितला था? पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? तो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना रहता है टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ? तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या रहता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। ईएमएफ क्या रहता है? ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ये रहता है ईएमएफ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पता है, लेंथ भी पता है, तो वी कैन फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। ठीक है, ओके। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे वैसा, ऐसे एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने का है, ठीक है। तो क्या करने का है? चलो, फर्स्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लो, लिखो क्या? फाइंड आउट अननोन ईएमएफ E1। चलो लिखो, फाइंड आउट अननोन ईएमएफ E1 if its balancing length is 3 मीटर। चलो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आज का क्या है? फाइंड आउट अननोन ईएमएफ E1, फाइंड आउट अननोन ईएमएफ E1 if its balancing length is 3 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट अननोन ईएमएफ E1 if its balancing length is 3 मीटर। तो डायग्राम कैसा दिया है देखो, तो डायग्राम क्या दिया है देखो। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर दिया है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है? तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है 10 मीटर का। और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? तो इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। वायर की लेंथ है 10 मीटर और वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। ठीक है, डायग्राम दिया है। एंड क्या फाइंड आउट करना है? अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, वायर को कनेक्ट किया है इधर बैटरी, वायर को इधर बैटरी कनेक्ट किया है। बैटरी कितने का है? तो बैटरी है 15 वोल्ट का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, वो है 5 ओम का। इधर की है, की क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट। ये है पोटेंशियोमीटर। ये क्या है? तो ये है पोटेंशियोमीटर। अब अननोन ईएमएफ मेजर करना है, अननोन ईएमएफ कितना है फाइंड आउट करना है। तो क्या है उसका प्रोसीजर? अननोन ईएमएफ कितना है ये फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो वो जो अननोन ईएमएफ है वो इधर लगाने का, उसका इंटरनल है, उसका ईएमएफ है, ईएमएफ है E1, इंटरनल है R1। ठीक है, जो अननोन ईएमएफ है वो इधर है, उसका ईएमएफ है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। अब ये प्राइमरी सेल का पॉजिटिव जिधर कनेक्ट किया है, इसका भी पॉजिटिव उधर ही कनेक्ट करने का। प्राइमरी सेल का पॉजिटिव जिधर कनेक्ट किया है, सेकेंडरी सेल का भी पॉजिटिव उधर ही करने का। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक है अपने पास गैल्वानोमीटर। फिर यहाँ पे अपने पास एक गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के आगे ये स्लाइडिंग की है के डैश। गैल्वानोमीटर के आगे अपने पास क्या है? स्लाइडिंग की के डैश है। तो के डैश को इधर 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 हर एक जगह पे टच करके देखने का।
और एक पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, वहां पे टच करने के बाद, एक पॉइंट मिलता है, वहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर क्या दिखाता है? जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। हर एक पॉइंट पे टच करने का और एक पॉइंट पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर क्या दिखाता है? जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। पूरी लाइन पे वैसा एक ही पॉइंट मिलता है। एंटायर लाइन ए बी जो है, एंटायर लाइन ए बी जो है, उस पे ऐसा एक ही पॉइंट मिलता है कि वहां पे टच करने के बाद, कि वहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर क्या दिखाता है? जीरो। अब गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है मतलब वो बैलेंसिंग पॉइंट है। गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है मतलब ये क्या है? बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट किया। तो क्वेश्चन में दिया था बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो ये 3 मीटर है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर की, अननोन ईएमएफ कितना है ये अब फाइंड आउट करना है, ये रेजिस्टेंस भी पता नहीं है, तो बाकी का नीचे का सब इंफॉर्मेशन दिया है। तो कैसे करने का बोलो? चलो डायग्राम निकालो फिर सोचेंगे। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट अननोन ईएमएफ इवन इफ बैलेंसिंग लेंथ इज 3 मीटर, इतना लिखा है राइट। उसके नीचे क्या करो अभी? ये डायग्राम निकालो। चलो डायग्राम निकालो और फिर हम लोग इधर कैलकुलेशंस करेंगे। चलो करो, डायग्राम निकालो। चलो हो गया। चलो तो आंसर आया क्या किसी का? आंसर आया क्या? तो क्या आता है, क्या आता है आंसर? देखो इसका तो निकालना है अननोन ईएमएफ E1 निकालना है। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ अननोन है, वो निकालना है। ठीक है, ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ अननोन है, ये निकालना है। तो बैटरी को टच 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 करके, ये के डैश को टच करके देखने का, तो यहाँ पे मिल गया बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग लेंथ है कितना? 3 मीटर। ठीक है, तो कैसे निकालने का? देखो ईएमएफ या अननोन ईएमएफ कैसे निकालने का, तो देखो क्या फॉर्मूला है अननोन ईएमएफ का। तो अननोन ईएमएफ का फॉर्मूला है के इंटू एल। अननोन ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? के इंटू L1। ठीक है, ऊपर वाला डेल्टा वी, जब अपर लाइन में करंट जीरो होता है, जब अपर लाइन में करंट जीरो होता है तो ऊपर का डेल्टा वी एंड नीचे का डेल्टा वी दोनों क्या रहता है? सेम। अब ऊपर का डेल्टा वी कितना है? E1 है, और नीचे का डेल्टा वी कितना है इस लाइन पे? KL है। तो E एंड KL दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, चलो तो अभी K निकालेंगे। K का फॉर्मूला क्या है? K का फॉर्मूला क्या है? K का फर्स्ट फॉर्मूला देखो याद आता है क्या? K का पोटेंशियल ग्रेडियंट का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर।
डेल्टा वी ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? सेकेंड फॉर्मूला क्या है? करंट इन द वायर इंटू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ नहीं, करंट इन द वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, सब वायर का ही लेने का, और इंटू ये जो लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ वो एज इट इज है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? करंट इन द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपन लेंथ ऑफ द वायर, एंड ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो एज इट इज, जो बैलेंसिंग लेंथ दिया है 3 मीटर वो इधर पुट करने का। सब एसआई में करता हूं मैं अभी, देखो सब में क्या करता हूँ, एसआई में करता हूँ। गुड गुड, वेरी गुड, सब में एसआई में करता हूँ। तो इस लाइन में करंट कितना है? इस लाइन में जो करंट है वही वायर में जाने वाला है, वही नीचे से ऐसा आएगा, इधर जो करंट है वही वायर में जाने वाला है। तो इस लाइन में करंट कितना है? तो इस लाइन का करंट देखो, अभी ये ऊपर का लाइन बैलेंस हो गया है। देखो अभी ऊपर का लाइन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में करता हूं। ऊपर का जो ईएमएफ है उसको तो हमने बैलेंस किया है। बैलेंस किया है इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर का जो लाइन है, ऊपर का जो ईएमएफ है उसको बैलेंस किया। बैलेंस किया मतलब इस लाइन में करंट कितना है? 0 है। अब इस लाइन में करंट 0 है तो पूरी की पूरी एंटायर लाइन में करंट 0 है। अब जिस लाइन में करंट 0 है वो लाइन अगर सर्किट में पकड़ा नहीं तो भी चलता है। जिस लाइन में करंट 0 है वो लाइन सर्किट में नहीं पकड़ी तो भी चलती है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं सर्किट से निकाल देता हूं। ये जो ऊपर की लाइन है, ऊपर की लाइन को मैं सर्किट से निकाल देता हूं। क्यों? थोड़ा सा इजी लगे तुम लोगों को, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। जिस लाइन में करंट नहीं है वो लाइन निकाला तो भी कुछ सर्किट को फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन में करंट था ही नहीं, बैलेंस किया था ना, तो वो लाइन सर्किट से निकाला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस लाइन में करंट निकालना है, इस लाइन में करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय R। करंट का फॉर्मूला क्या है? V। तो V कितना है? बैटरी कितने का है? 15 का है। और रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस है 40 का, ये रेजिस्टेंस है 40 का, और ये रेजिस्टेंस है 5 का। तो 40 प्लस 5 कितना? 45। तो 15 अपॉन 45 कितना? 1/3 एम्पियर। तो करंट कितना आता है? 1/3 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट है 1/3। अभी ऊपर का बैटरी कनेक्ट किया, ऊपर का बैटरी कनेक्ट नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नीचे का जो करंट है वो क्या रहता है? 1/3 रहता है। ऊपर का बैटरी कनेक्ट किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे का जो करंट है वही सेम रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। लेकिन ये बैलेंस चाहिए, लेकिन ये बैलेंस चाहिए। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है? बैलेंसिंग कंडीशन में ये नीचे वाले सर्किट को कुछ प्रॉब्लम नहीं देता। तो नीचे वाले सर्किट का करंट कैसे निकालने का? ये नीचे वाला जो सर्किट है उसका करंट कैसे निकालने का? टाइम बीइंग इसको रिमूव करने का और करंट निकालने का। वापस कनेक्ट करो इसको। इस लाइन में एनीवेज करंट 0 है, तो 0 करंट वाली लाइन को तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए सर्किट से बाहर निकाला तो चलता है टाइम बीइंग। तो करंट कितना आया? इस लाइन में करंट कितना आता है? तो करंट आता है 1/3। तो करंट पुट किया मैंने 1/3। तो इस लाइन में करंट कितना है? तो करंट मैंने पुट किया 1/3 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? 40 है। करंट इन द वायर कितना आ गया? वायर के अंदर करंट कितना आ गया? 1/3। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना आ गया? 40। और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय क्या? लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है? एंटायर वायर का लेंथ कितना है? 10 मीटर। और इनटू बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 3 मीटर। ठीक है, करंट इन द वायर 1/3 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 40 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर 10 मीटर इंटू इंटू बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितना? 3। तो उसको सॉल्व किया तो आ जाएगा अननोन ईएमएफ। तो कितना आता है? तो इस 3 को ये 3 गया, 0 को 0 गया, तो कितना आता है? 4 वोल्ट। कितना आता है? 4 वोल्ट। ईएमएफ निकाला है ना, बैटरी निकाला है, तो बैटरी का ईएमएफ का यूनिट क्या रहता है? वोल्ट। ईएमएफ निकाला है तो उसका यूनिट क्या रहता है? वोल्ट। तो कितना आ गया? 4 वोल्ट। ठीक है, चलो इसको लिखो एक बार, इसको लिखो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले लिखो और मुझे डन सेंड करो। चलो पहले लिखो और मुझे डन सेंड करो, और एक न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा।
चलो हो गया क्या सबका? देखो चलो तो चलो तो और एक बार मैं बोलता हूँ, और एक बार मैं बोलता हूँ। देखो तो क्या किया है, अननोन ईएमएफ था वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखो और एक ऐसा क्वेश्चन करना है सिमिलर, तो पहले इधर देखो क्या करना है। अननोन ईएमएफ E1 था, अननोन ईएमएफ E1 है, तो उसको फाइंड आउट करना है। उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना आया? अननोन ईएमएफ जो E1 है उसका बैलेंसिंग लेंथ चेक किया तो उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना आया है? उसका बैलेंसिंग लेंथ आया है 3 मीटर। तो अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करने का? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ 3 था तो बैलेंसिंग लेंथ इधर मैंने पुट किया है 3। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है? करंट इन द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। करंट इन द वायर इधर निकाला, करंट इन द वायर यहाँ पे निकाला। ये ऊपर वाला सर्किट नीचे कुछ अफेक्ट नहीं करता, तो इस लाइन का करंट जैसा हम लोग पहले निकालते थे वैसा ही निकालना है। ये ऊपर वाला सर्किट नीचे कुछ अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें कुछ करंट है ही नहीं। तो इस लाइन में करंट कितना जा रहा है? इस लाइन में करंट कितना? V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना? ये वाला है 40 और ये 5 है, 40 प्लस 5 45। तो 15 अपॉन 45 कितना? 1/3। तो करंट कितना जा रहा है वायर में? वायर में करंट जा रहा है 1/3 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 40 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर कितना है 10 निकाला तो आंसर आता है 4 वोल्ट। ठीक है, चलो और एक करेंगे ऐसा क्वेश्चन, और एक करेंगे ऐसा क्वेश्चन, चलो करो। तो जनरली क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसा डायग्राम नहीं देंगे तुम लोगों को, इधर मैंने डायग्राम देके इजी किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है लिखो, ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा आता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 5 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 5 मीटर and its resistance is 900 ohm. Potentiometer wire length is 5 meter and its resistance is 900 ohm. And its resistance is 900 ohm. It is connected in series with, it is connected in series with battery of 10 volt. It is connected in series with battery of 10 volt and resistance of 100 ohm. It is connected in series with battery of 10 volt and resistance of 100 ohm. Battery of 10 volt and resistance of 100 ohm. Find out find out potential gradient of potentiometer wire. Find out
पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। चलो करो, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। चलो करो, ट्राई करो, आता है क्या देखो, फिर करेंगे इधर। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो। चलो ट्राई करो, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। चलो कुछ आ रहा है तो आंसर बोलो, नहीं तो इधर करेंगे। थोड़ा टाइम देता हूं तुम लोगों को, ट्राई करो, नहीं आता तो इधर करेंगे। चलो तो कैसा आता है, करूं मैं इधर, देखो इधर सब लोग फुल कंसंट्रेशन, इधर तुम्हारा कैलकुलेशंस बंद करो, इधर देखो, चलो चलो चलो, तुम्हारा कैलकुलेशंस बंद करो, इधर देखो तो क्या है। तो पोटेंशियोमीटर वायर है अपना ऐसा, पोटेंशियोमीटर वायर है ऐसा। हाँ जनरली नेम पोटेंशियोमीटर वायर को एबी ही देते हैं, डिफरेंट नेम दिया वायर को तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनरली पोटेंशियोमीटर वायर का नेमिंग क्या करते हैं, एबी ही करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। कितना है, 5 मीटर का है। रेजिस्टेंस कितना है उसका, 900 ओम का है। नीचे क्या लगाया बोल रहा है, बैटरी लगाया 10 वोल्ट का। और रेजिस्टेंस कितने का लगाया, रेजिस्टेंस लगाया 100 ओम का इन सीरीज। अब ये हो गया अपना सर्किट कंप्लीट, अब ये हो गया सर्किट कंप्लीट। तो ऐसा सर्किट है और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ये वायर जो है ऊपर का उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है करंट इन द वायर डिवाइड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इन द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपन लेंथ ऑफ द वायर, सब वायर का ही पैरामीटर्स, आई आर अपन एल। फॉर्मूला क्या है, आई आर अपन एल, सब वायर का ही पैरामीटर्स है। तो करंट कितना है देखो, ये जो लाइन है, लाइन में करंट कितना है, तो करंट करेक्ट है, करंट कितना आ रहा है करंट कितना आ रहा है, करंट इन द वायर इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। करंट इन द वायर, ये बैटरी की वजह से वायर के अंदर से करंट जाएगा, तो करंट इन द वायर इज इक्वल टू कितना है, V डिवाइडेड बाय आर। तो V कितना है, करेक्ट है सीमा, करेक्ट है। तो V कितना है, बैटरी का V है 10, करंट इन द वायर इज V डिवाइडेड बाय आर, तो V कितना है 10 है, तो V डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है, तो रेजिस्टेंस ये 900 और ये 100 सीरीज में है, तो 900 प्लस 100 कितना आता है 1000। तो ये जीरो को जीरो गया, 1/100 कितना आता है 0.01 आ रहा है करंट, ठीक है। V अपॉन आर, करंट कितना आता है V अपॉन आर। तो टोटल सर्किट को V कितना मिला ड्रॉप करने के लिए 10, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 900 प्लस 100 1000। तो डिवीजन किया तो करंट कितना मिलता है 0.01, डिवीजन किया तो करंट कितना मिलता है 0.01, ये आ गया करंट इन द वायर। तो करंट इन द वायर इज 0.01 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चलो चलो देखो, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है 900 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 9 आता है, 9/5 कितना आता है 1.8।
ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 9 आता है, 9/5 कितना आता है 1.8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो कंप्लीट करो, जिनका नहीं आया कंप्लीट करो, एकदम सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो, I इंटू आर डिवाइडेड बाय एल, आता है आंसर। चलो कंप्लीट करा, झाले की मला सांगा। चलो हो गया, कह रहे ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लिखो, देखो समझ रहा है क्या, इतना पूरा अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताओ, जितना हो रहा है उतना समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है तो बीच में बोलते जाओ मुझे। जितना हो गया उतना अंडरस्टैंड हो रहा है क्या, एकदम स्लो चल रहा है, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है। ठीक है, सबको समझ रहा है क्या, कमेंट करो एक बार, कंफर्म करो, फिर आगे जाएंगे। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें ही आगे देता हूं मैं क्वेश्चन, इसमें मैं आगे क्वेश्चन देता हूं, देखो अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, चलो इसके आगे क्वेश्चन लिखो, अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर, लिखो अननोन ईएमएफ, नीचे क्वेश्चन लिखो, अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर, unknown EMF is balanced on this potentiometer, and its balancing length, and its balancing length is, and its balancing length is 250 centimeter, and its balancing length is 250 centimeter. Unknown EMF is balanced on this potentiometer wire, and its balancing length is 250 centimeter, and its balancing length is 250 centimeter. Find out unknown EMF. Find out unknown EMF. Find out unknown EMF. चलो तो कैसा करने का, बोलो कैसा करने का, आता है क्या, देखो ट्राई करो, एकदम सिंपल सिंपल है, आता है क्या देखो ट्राई करो, नहीं तो मैं इधर करता हूं, बोलो कैसा करने का। बैलेंसिंग लेंथ, वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ बैलेंसिंग लेंथ इज 250 सेंटीमीटर, फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। इफ बैलेंसिंग लेंथ इज 250 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। अगर बैलेंसिंग लेंथ 250 सेंटीमीटर है, देन फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। बोलो क्या रिलेशन है, ईएमएफ एंड बैलेंसिंग लेंथ का रिलेशन क्या है। ईएमएफ बैलेंस किया तो ईएमएफ एंड बैलेंसिंग लेंथ इनका रिलेशन क्या है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू के इंटू एल। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या रहता है, के पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू क्या रहता है, लेंथ। अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ। चलो चलो इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर देखो, चलो तो अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1.8 का, एसआई में कर रहा हूं मैं सब, 1.8 वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर है तो लेंथ भी मीटर में पुट करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में वोल्ट पर मीटर में पुट कर रहा हूं तो लेंथ भी एसआई यूनिट में मीटर में पुट करना पड़ेगा, तो लेंथ का एसआई यूनिट कितना है, लेंथ का एसआई यूनिट कितना है, तो क्या है वो मीटर है, तो सेंटीमीटर को नहीं, मीटर को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, लेंथ सेंटीमीटर में नहीं
यहाँ पे मीटर में पुट करना पड़ेगा। 250 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स, 250 सेंटीमीटर्स मीन्स हाउ मेनी मीटर्स। तो डेसिमल इधर और इधर शिफ्ट करने का, तो कितना आता है 2.5 मीटर। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है मीटर में पुट किया, के भी क्या है वोल्ट पर मीटर में है, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन या अननोन ईएमएफ, मल्टीप्लीकेशन करके देखो। तो 4.5 आ रहा है वोल्ट, कितना आ रहा है 4 पॉइंट, अननोन ईएमएफ आ रहा है 4.5 वोल्ट। चलो कंप्लीट करो, लिखो इसको। अननोन ईएमएफ कितना आ रहा है 4.5 वोल्ट, ठीक है। अगर कभी बीच में पॉज हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो क्या करने का, लेक्चर में से जाने का, लेक्चर में से बाहर निकलने का, वापस एक बार ज्वाइन करने का, तो अच्छा होता है। बहुत सी बार ऐसा ऐसे किया तो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा सॉल्व होता है। चलो तो ये लिखो फिर आगे जाएंगे। चलो ये लिखो फिर आगे जाएंगे। चलो हो गया क्या, क्वेश्चन लिख के हो गया तो डन करके मुझे सेंड करो। ठीक है, हो गया सबका। तो बैलेंस कैसे करते हैं, इधर और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस कैसे करते हैं ईएमएफ को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अननोन ईएमएफ जो है ई, इसको बैलेंस कैसा करने का देखो, वापस और एक बार मिल रहा हूँ, बहुत सी बार रिपीट हो गई है और एक बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लगाने का जो ईएमएफ बैलेंस करना है वो, यहाँ पे लेने का जो भी ईएमएफ बैलेंस करना है उसको, ये पोटेंशियोमीटर है, तो जिसको भी बैलेंस करना है वो लेने का ईएमएफ इधर, उसका इंटरनल रहेगा इधर ही। अब इसका पॉजिटिव एंड प्राइमरी का पॉजिटिव एक पॉइंट को ही कनेक्ट करने का, जिसका ईएमएफ मेजर करना है उसका पॉजिटिव एंड ए प्राइमरी का पॉजिटिव एक जगह पे ही कनेक्ट करने का। और जो दूसरा साइड है इधर लगाने का गैल्वानोमीटर, फिर लगाने का स्लाइडिंग की के डैश, और के डैश अलग अलग पॉइंट्स पे टच टच करके देखने का गैल्वानोमीटर कब जीरो दिखाता है। तो एक पॉइंट मिलेगा वहां पे गैल्वानोमीटर जीरो दिखाता है, एक पॉइंट मिलेगा कि जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, तो जो पॉइंट जीरो डिफ्लेक्शन वाला है दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट, जो जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट। और ये जो लेंथ है दिस इज बैलेंसिंग लेंथ, ये जो लेंथ है दिस इज बैलेंसिंग लेंथ, एंड बैलेंसिंग लेंथ इन दिस न्यूमेरिकल इज हाउ मच 250 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ इस न्यूमेरिकल में कितनी है 2.5 मीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ पुट किया, के पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलरेडी निकाला था, दोनों पुट किया, उनका किया मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर कितना आता है 4.5। ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन तो हो गया। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। इस बैटरी का कितना ईएमएफ है पता नहीं था, मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करके मिल गया। बैलेंसिंग लेंथ चेक करने का एक्सपेरिमेंट करके, तो बैलेंसिंग लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट किया तो मिलता है। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे, वापस एक बार ज्वाइन करो, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे पोटेंशियोमीटर का। तीन मेजर एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, उसमें से फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड चालू हो रहा है। ठीक है, तो और एक बार लेक्चर को ज्वाइन करो, ऑलमोस्ट ये फर्स्ट सेशन खत्म होने को आया है, 40 मिनट्स। वापस एक बार ज्वाइन करो, आगे देखेंगे। ये 5 का ले ले, 4.5 आ रहा, शारदा काय म्हणाली 5 का येते। चलो वापस ज्वाइन करो और फिर डिस्कस करेंगे। यस है, यस 5 नहीं, यस है।